नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड जो 2020 का एग्जाम कल 16 दिसंबर 2020 को हुआ, उसका कटअप क्या हो सकता है इस बार, यानी कि 2020 का कटअप क्या हो सकता है। दोस्तों, ये जो पूरा एपिसोड है ये कंप्लीटली रिसर्च पर आधारित है। आप जैसे जैसे इस एपिसोड को देखते जाएंगे आपको जो है इसकी ऑथेंटिसिटी मालूम चलती जाएगी, तो अंत तक बने रहिएगा कटअप को जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि एग्जाम जो हुआ कल, उसमें कुल कितने क्वेश्चन आए, नेगेटिव मार्किंग कितना थी, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स दिया जाना था। तो दोस्तों, जो है कल का जो एग्जाम हुआ है उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 100 था, जो ऑब्जेक्टिव प्रकृति का था, जिसमें से जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का था, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पे 4 अंक आपको दिए जाएंगे यदि सही होते हैं। और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो है 4 का 1/3 निकालिएगा तो लगभग जो है 1.33 आएगा, 1.33 आएगा। तो 1.3 मार्क्स काटे जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन को टच करते हैं और वो गलत पाया जाता है, तो यानी कि 4 नंबर तो पहले का उसका निर्धारित है वो तो कटेगा ही, एक्स्ट्रा जो है 1.3 मार्क्स उसमें जो है कट जाएंगे। तो दोस्तों, ये था कल का जो 16 दिसंबर 2020 को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो हुआ बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, उसका जो है पेपर का जो है किस प्रकार का क्वेश्चन कितने आए थे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, ये सब थे। अब दोस्तों, इस एग्जाम्स में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होना चाहिए आपका, जैसे कि आपका जितना टोटल मार्क्स आएगा उसमें मिनिमम जनरल के लिए 40% मार्क्स जो है हर हाल में आना चाहिए, यानी कि जो 400 मार्क्स है, 400 मार्क्स का 40% निकालिएगा तो 160 आएगा। तो 160 मार्क्स जो कम से कम लाएंगे उसके ऊपर आप जितना भी ला सकते हैं, लेकिन उससे अगर कम पाया गया तो आप पीईटी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आप नहीं बुलाए जाएंगे। ओबीसी के लिए जो है 36.5% जो है ये निर्धारित किया गया है कटअप। ईबीसी के लिए जो है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है उसके लिए 34% और एससी और एसटी के लिए जो है 32% जो है निर्धारित किया गया है। कम से कम इतना मार्क्स आना अनिवार्य है हर हाल में। तो दोस्तों, ये जो कटअप मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको मैं तैयार करने के लिए किस किस चीज को आधार बनाया हूँ ये बताऊंगा। पहला नंबर जो है दोस्तों, विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं और जो 16 दिसंबर 2020 का एग्जाम हुआ उसके प्रश्न पत्र का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ये देखा गया है कि विगत वर्षों का प्रश्न पत्र जो है 2020 के प्रश्न पत्र के अपेक्षा कितना सरल या कठिन है। दूसरा जो आधार बनाया गया है दोस्तों कटअप को निर्धारित करने के लिए, पिछले वर्ष का जो आधिकारिक ऑफिशियल कटअप का विश्लेषण किया गया है, यानी कि 2019 का जो है कटअप जो ऑफिशियल आया था बिहार पुलिस संस्थान के द्वारा, उसका जो है यह निर्धारित किया गया है, उसको देखा गया है कि वो पेपर की अपेक्षा कैसा कटअप दिया गया है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, इस साल परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों की संख्या पर ध्यान दिया गया है। चौथा नंबर पे जो है कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है इस बार, पिछले बार कितना थी, इन सभी को जो है तुलना किया गया है। और पांचवा नंबर जो है दोस्तों, कोचिंग संस्थानों के द्वारा इस साल दिए गए कटअप का विश्लेषण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कोचिंग संस्थान जो है वह हर साल जो है बच्चों को इसके लिए तैयार करते हैं, तो उनका कटअप जो है थोड़ा सा रिलायबल होता है, क्योंकि जो भी बच्चे कोचिंग से उनके सेलेक्ट होते हैं वो आकर अपना बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उसके आधार पर वे निर्धारित करते हैं। दोस्तों, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और 2020 के प्रश्न पत्र का जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इस बार का जो प्रश्न पत्र है, पिछले बार के प्रश्न थोड़ा ज्यादा कठिन थे। आप देखे होंगे कि आईयूपीएसी नाम पूछा गया था, जैसे कि कार्बोनिल एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है, इस तरह एस्प्रिन का
यूपीएससी नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इस तरह के जो प्रश्न थे वो काफी जो है टफ बना दिए थे उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों निष्कर्ष पे यही पाया गया कि पिछले वर्ष के जो प्रश्न आए थे फॉरेस्ट गार्ड के और 2020 का जो प्रश्न पत्र हुआ फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें जो है थोड़ा बहुत अंतर था, यानी कि 2020 का जो प्रश्न पत्र था वो पिछले प्रश्न पत्रों के अपेक्षा थोड़ा सा कठिन था। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं 2019 और 2020 की संभावित कटअप के बीच तुलना। तो दोस्तों ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये जो है 2019 का ऑफिशियल कटअप है। इसमें जो है जनरल का जो कटअप गया था, देख रहे हैं आप, 289.33 कटअप गया था और फीमेल का जो है 188 मार्क्स कटअप गया था। एससी की बात की जाए तो 266.67 कटअप गया था और फीमेल का जो है 142.67 कटअप गया था। एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी का जो पिछले बार मेल का कटअप था, मेल, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो मेल का जो पिछले बार कटअप था दोस्तों एसटी में वो 277.33 मार्क्स था और फीमेल का जो है 177.33 कटअप था। इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एससी का जो कटअप है वो सबसे कम जा रहा है। एससी का यहाँ पे आप देख रहे हैं फीमेल का 142.67 कटअप गया है। ईबीसी का जो दोस्तों कटअप है वो 276 मेल में और फीमेल में जो है 160 कटअप जा रहा है, गया था पिछले बार ऑफिशियल कटअप जो निकाला गया। और बीसी जो है, बीसी का कटअप जो है बैकवर्ड क्लास का वो 284 मार्क्स था और फीमेल में 172 मार्क्स था। तो दोस्तों 2019 का कटअप आप देख रहे हैं, 2019 का आप पेपर भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे उपलब्ध होगा पीडीएफ इसका। बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम कटअप 2020, इन सभी बातों के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए जो है 2020 का कटअप निर्धारित किया गया है। तो जनरल की अगर बात की जाए दोस्तों तो मेल का जो है 280 से लेकर 290 के बीच इस बार कटअप जा सकता है। इसके बीच में एक आध दो नंबर इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये ऑफिशियल कटअप नहीं है, ये जो है अनुमानों पर आधारित है पूरी तरह। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो 175 से 185 जा सकता है कटअप। एससी की बात की जाए दोस्तों तो 250 से 260 जा सकता है और फीमेल की जो है 125 से लेकर 135 कटअप इस बार जा सकता है। इसके बीच जो ही होगा वो इस बार का कटअप रहेगा। अगर एसटी की बात की जाए दोस्तों तो 270 से लेकर 280 तक जा सकता है और फीमेल का जो है 165 से लेकर 175 मार्क्स के बीच कटअप जा सकता है। ये मार्क्स है दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूँ 280 290 ये मार्क्स है। और ईबीसी का जो कटअप है दोस्तों 270 से लेकर 280 के बीच रहने की संभावना है। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए ईबीसी की तो 150 से 160 के बीच में रहने का अनुमान है, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है। और बीसी का जो कटअप है 275 से लेकर 285 जा सकता है और फीमेल में 165 से लेकर 170 जा सकता है। तो दोस्तों जब कटअप आएगा ऑफिशियल तो आप मिला सकते हैं कि टारगेट विद नीतीश के द्वारा दिया गया जो कटअप है उसमें और जो ऑफिशियल कटअप है उसमें ज्यादा का अंतर नहीं पाया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 2020 का संभावित कटअप। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस एपिसोड से दोस्तों अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को अब दीजिए इजाजत। आपको कटअप पर आधारित ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।